देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। 2 कार्ड आ गए हैं, इन्हीं को लेती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इमोशनल हो रहे हैं। इमोशंस का कार्ड आया है, वाटर एलिमेंट्स, कप्स का कार्ड आया है। उन्होंने कप भर रखे हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए। वो किस चीज़ के हैं, पानी के हैं या बियर के हैं, ये ही पता करना है। यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रहा है। तो सेलिब्रेशन तो अच्छी है, हो सकता है मिल्क भर रखा हो या लस्सी, मगर कुछ ना कुछ आपको देंगे ज़रूर। प्रपोजल आ रहा है आपकी पार्टनर से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। यही ऊर्जा है, साथ में गैदरिंग, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, ऐसी ऊर्जा है। क्यों आपको होल्ड करा रखा है काफी दिनों से, होल्ड ऐसे ही जैसे सीने में कॉइन लगा रखा है कि पेंटिकल्स लगा हुआ है, ऐसे ही आपको होल्ड करा रखा है। बहुत टेस्ट आपकी ले ली, बहुत परीक्षा आपकी ले ली। आप 100 में से 100 लेकर आए हो मार्क्स। उनकी नजरों में आपसे अच्छा कोई भी नहीं है, ये वो समझ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर पे तो पैसा चढ़कर बोलता है। कंजूस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस होंगे। आप पर खर्चा नहीं किया, मगर अब मुझे दिख रहा है कप में कुछ भर कर ही देंगे। कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर करेंगे, चाहे वो कितने भी अमाउंट का हो, मगर करेंगे ज़रूर। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। 4 नंबर और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमिटमेंट आती हुई दिख रही है विद इन 3 डेज। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 40, सॉरी किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों फीमेल या दोनों मेल ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए, उनकी एनर्जीज में पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक मैरिड एक अनमैरिड। सभी के लिए एक ही रीडिंग है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आपके पार्टनर लौट सकते हैं, क्यों? इनसिक्योरिटी से, इनसिक्योरिटी की वजह से आपकी तरफ लौट सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए कि इतना इनसिक्योर होकर जिया नहीं जा सकता, जी नहीं पा रहे हैं। रोज मतलब होता है ना, आज आप गए उनकी जिंदगी से, कल आप गए, उन्हें ये लगता है आप किसी और से शादी कर लोगे, किसी और के साथ सेटल हो जाओगे। इस वजह से आपको खोने का डर उन्हें पल पल सताता रहता है। आप काफी गॉर्जियस या हैंडसम हो, आप जो भी हो बहुत गॉर्जियस और हैंडसम हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हो, मेन हो या वुमेन हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, अकेले 100 के बराबर हो सकते हो। मतलब सब काम मर्दाना, औरत का काम, मर्दों का काम सब आप अकेले ही कर लेते हो, और काफी कॉन्फिडेंट रहते हो, फॉरेनर की तरह। मतलब होता है ना, इंडियंस को भी देखा है, ऐसा होता है वैसा होता है, सब काम पुरुष पे थोप देते हैं कि ये काम पुरुष ही कर सकता है, मगर नहीं, आप वैसे नहीं हो। पुरुष और महिला का काम आप दोनों ही अकेले संभाल लेते हो। मल्टी टैलेंटेड मुझे आप दिख रहे हो। हाँ, टॉम बॉय या टॉम गर्ल आप हो सकते हो। तो यहाँ पे टॉम गर्ल, टॉम बॉय होता है, मैंने लड़का जो फेमिनाइन एनर्जी में होगा, भाई वो भी तो सब काम कर लेते हैं, फीमेल मेल सबका ही। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो आपको एक ऐसे स्थान पे वो पाते हैं जहां पे आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब आपको किसी की जरूरत नहीं है तो आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है, ऐसा वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सोचते ही उनको खौफ होने लग जाती है कि आपको तो कोई पसंद करता है, उनका दिल आया है। ऐसे तो कई लोगों का आप पर दिल आ सकता है, और ये सोचते ही वो डर जाते हैं। ये जो लुढ़के हुए कप हैं, ये उन्हें लगते हैं आपको खो दिया है। हमेशा प्यार छुपाकर पीछे वो आपको खो चुके हैं।
और रातों को जागते हैं, सो नहीं पाते हैं। आप उनकी एनर्जी जरूर पिक करते होंगे, रातों को आपको भी जागना पड़ता है। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ये बहुत अच्छी खासियत है, हमारे मास्कुलाइन जो करते हैं हमें पता चल जाता है घर में बैठे बैठे, और उनको पता ही नहीं होता कि हमें सब पता चल जाता है। वो सोचते हैं ये दर्द सिर्फ मेरी है, ये पीड़ा मेरी है, कहीं दूर दूर तक कोई खुशबू नहीं आ रही है किसी को भी। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है, उसे ऐसे ही लगता है। तो हमारा बिलोटा, उन्हें यही लगता है, उनके बारे में हमें पता नहीं होता। जबकि घर में ही वाईफाई के जरिए टेलीपैथिकली हम सब एनर्जी अपने ट्विन की पिक कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अभी इंटीमेट होना चाहते हैं, अभी हक करना चाहते हैं, या अभी फूट फूट के रो रहे हैं। कितनी अच्छी है ना। अब अगर यही आप किसी जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनको बताओगे, उनको ये कहानियां लगेगी, तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल इंसान से जितना आप दूर रहो उतना ही अच्छा है। और ये जर्नी को समझाने की कोशिश भी मत करो, इंक्लूडिंग योर पति या पत्नी। क्यों? डिवाइन टाइमिंग में वो अपने आप समझ जाते हैं, तो डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर किसी के जर्नल रीडिंग है, एक्शन लेने की सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड आया है, जो हमेशा माइंड गेम खेलने वाले इंसान होंगे। दिल के ऊपर हमेशा उनका दिमाग काम करता था और लॉजिकली सोचते थे, और लॉजिकली जब सोचते थे अपनी प्यारी फैमिली के बारे में सोचते थे। आप जाओ भाड़ में। उन्हें पहले क्या लगता था, पहले वो आपके प्यार छुपाते थे, पीछे रखते थे, वो सोचते थे फैमिली को खो देंगे। मगर अब ये रिवर्स हो गया है सिचुएशन। वो उनको अब ये लग रहा है, ये एनर्जी देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि अब उन्हें लग रहा है क्यों हमेशा प्यार पीछे छुपाया। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैं अपनी डीएफ को खोना पड़ रहा है मेरी इसी हरकत की वजह से। साथ में इतनी कंजूसी क्यों बरती, कभी कुछ दे देता 2-4 रुपए का। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि पैसे खर्च क्यों नहीं किए, डीएफ से ही पैसे क्यों खर्च कराए। बात हर डीएफ ये पूछती है, कभी उन्हें रिग्रेट होगा, कभी उन्हें एहसास होगा कि मैंने क्या किया है। बिल्कुल होता है, उन्हें रिग्रेट होता है, एहसास होता है। वो आग में जलते हैं, मतलब आग की सैया। जैसे हम हिंदू में जब हम कोई मर जाता है हम जलाते हैं, तो उसमें अगर किसी जिंदा इंसान को बिठा दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो उसी पीड़ा से हमारे डिवाइन मस्कुलाइन गुजरते हैं जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस होती है, चलती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। तो अपनी डीएफ के लिए वो ही पीड़ा से गुजरते हैं जो डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में गुजरती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, जिससे आप दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उनके दिमाग में हमेशा रहे आप दोनों का कोई मेल नहीं है। वो चीज वो हमेशा नोटिस करें और आपको दीदी या पापा की उम्र का या मम्मी की उम्र का समझें। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मुझे एज गैप दिख रहा है, एज गैप 40-42 तक का भी होता है। स्पेशली फेमिनाइन बहुत बड़ी होती है, ये जर्नी का एक बहुत बड़ा साइन है। तो बहुत सी फेमिनाइन मुझे शुरू में डेट ऑफ बर्थ भेजती थी, अब नहीं भेजती। तो देखिए ये बहुत बड़ा साइन है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मेरा ट्विन भी मेरे से बहुत छोटे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका 30 साल, 35 साल, 42 साल का गैप है तो शर्माने की कोई बात नहीं है। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन है कि आप ट्विन फ्लेम हो। तो यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड कुछ लोग हो सकते हैं, आप हो सकता है बचपन में पड़ोसी थे या बचपन से अपने पार्टनर को जानते हो। तो पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हो सकता है अभी रिसेंट में आपकी जिंदगी में लौटे हैं आपके पार्टनर, दोनों की अलग अलग जगह शादी हो गई है, अब लौटते हुए नजर आ रहे हैं कि लौट चुके हैं आपकी जिंदगी में। मगर फिर भी हमेशा फैमिली का प्रेशर, स्ट्रेस में रहते हैं वो। उन्हें एहसास होता है कि मैं मैरिड हूँ, वो एहसास उन्हें हमेशा खाया जाता है। बेशक वो आपसे बात करते हैं, तभी तो ये लॉजिकल माइंड हमेशा उनका एक्टिव रहता है। आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, फैमिली बंदिश बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। इस वजह से फ्री होकर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं आपके साथ। मगर आपका गिविंग नेचर वो बंद नहीं होता है। आपको सामने वाला धोखेबाज लगता है। डीएफ को फर्स्ट डे से ही डीएम धोखेबाज, 2 नंबरी, 420 इंसान लगते हैं, क्योंकि डीएफ की इंट्यूशन पावर बचपन से ही हाई होती है। उसे नहीं पता होता है हाई होती है। साथ में भगवान से बात करना ये बचपन से ही करती है डीएफ। हर प्रॉब्लम डिस्कस भगवान से करना और आंसर भी मिलता है, तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है कि कोई साथ है मेरे। मगर नहीं पता,
नहीं पता कौन है साथ, मगर है कोई साथ जो मुझे हमेशा बचाता है और मेरे हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मगर वो पता है एक डिवाइन पावर है, मगर वो किस लिए है नहीं पता होता, क्योंकि जिंदगी जहन्नुम होती है। इतने डिवाइन टेस्ट चलते हैं, कभी कभी लगता है भगवान है नहीं, मगर भगवान ही खाई में आपको फेंकते हैं और निकालते भी वही है। तो भगवान इतने ज्यादा प्यारे नहीं लगते हैं। मैक्सिमम डीएफ नास्तिक होती है ना, अपने कर्म पे बिलीव करती है कि कर्म अच्छे करो तो फल तो मिलेगा ही, तो कर्म करती चली जाती है और उन्हें लगता है भगवान ने ही सारे दुख दिए हैं। बेशक वो सारे डिस्कस भगवान से ही करती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, सडन एक्शन, बिग चेंजेस भी दिख रही है किसी किसी की लाइफ में। किसी किसी के पार्टनर देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, आपका रिलेशनशिप उनके लिए बर्डन बन गया है। ये किसी किसी के लिए है, बर्डन बन गया है, उनको बोझा लग रहे हो आप अभी। तो हो सकता है फैमिली के पास लौट जाएं, इसलिए कि आप कमिटमेंट मांग रहे हो और वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। बेशक डिवोर्स केस चल रहा हो, मगर फिर भी वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि बंदूक के नोक पे डीएम से आप कुछ नहीं करवा सकते हो। अगर आप डीएम को बंदूक के नोक पे को डिपेंडेंट होकर उनसे कमिटमेंट मांगते हो तो वो मूव ऑन हो जाते हैं। डिवोर्स होने के बावजूद भी कोई ना कोई लड़की उनकी लाइफ में भेज दिया जाता है, या लड़का, जिससे वो बिजी रहे उसके साथ शॉर्ट टाइम के लिए, ऐसा करते हैं। तो ऐसा ही किसी की लाइफ में हो सकता है, आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो जल्दी जल्दी और वो दे नहीं रहे हैं, वो मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसी ऊर्जा है। साथ में कुछ लोग आपकी तरफ लौट रहे हैं विद इन 6 डेज या 6 वीक्स या 6 मंथ के अंदर, परमानेंट कमिटमेंट के साथ। ब्लैक मैजिक उन पर काम नहीं करेगा, इसलिए कि आपका मैजिक छाया हुआ है उनके ऊपर। आपका ओवर गिविंग नेचर जो आपने कभी नहीं छोड़ा, उनकी रेस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ी, वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आपके हाव भाव, आपके चलने फिरने, या आप ऑनलाइन जैसे भी आप मिले हो, उन्हें हमेशा उनके लिए आप रिस्पेक्ट रखते हो, ये वो फील करते हैं। इसलिए एक एम्प्टीनेस, एक अधूरापन, एक खालीपन उन्हें खाए जा रहा है और खुद को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर खुश नहीं है, बहुत दुखी, रूह से दुखी दिख रहे हैं। आज होल डे आप बहुत दुखी होंगे, होल डे की एनर्जी है, तो होल डे आप एक एम्प्टीनेस, एक अधूरापन आप फील कर रहे होंगे। अपने पार्टनर की एनर्जी आप पिक कर रहे होंगे। साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, किसी किसी पार्टनर स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे। क्यों? आपको अब खोना नहीं है किसी भी कीमत पे। फैमिली को दांव में लगाने के लिए तैयार हैं। अब वो लॉजिकल नहीं, दिल से काम लेना चाहते हैं और आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। युद्ध कर लेंगे आपके लिए। क्यों? मैनिफेस्ट आप ही को कर रहे हैं। डेथ का कार्ड नई शुरुआत बता रहा है और अपनी गलती की माफी मांगेगी। क्यों? ईगो डेथ हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो माफी जरूर मांगते हैं अपनी अदर हाफ, अपनी वाइफ या हस्बैंड से। माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है, ये उन्हें एहसास होता है। तो वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास लौटते हुए दिख रहे हैं। ये साल किसी के लिए मिराकलस हो सकता है। मैं बीच बीच में हकलाने लग जाती हूँ, तो मिराकल हो सकता है, तो यूनियन बहुत नजदीक है। ये पुणे की एक डॉक्टर है, उन्होंने लिखा है, मैं स्पिरिचुअल प्लेस पे गई थी, ट्रेन कैंसिल हो गई, फिर हमने वेट किया, ट्रेन नहीं आई, फिर रात को 8:30 हमने सोचा कैब करके घर निकलेंगे। फिर मेरी फ्रेंड ने कैब बुक किया और वहीं पर एक बंदा आया, उसने भी ज्वाइन करना था कैब, वही कैब, तो वो रेडी हो गई। फिर वो लोग निकले, डिस्टेंस 150 किलोमीटर था और उस इंसान का जो साउंड था वो डीएम जैसे था। उनके ड्राइवर थक गए थे, तो वो नया आदमी उन्हें रास्ता बताने लगा, नया रास्ता। बाद में ड्राइवर ने गाड़ी नहीं चलाया, 50 किलोमीटर उस इंसान ने ही गाड़ी चलाया जो डीएम जैसा ही था, और वो इंसान ऐसे ही ड्राइव कर रहे थे जैसे उनके डीएम ड्राइव कर रहे थे। फिर वो एक जगह उतर गए और बोला, आप लोगों के पहुंचने पर मैं कैब वाले ड्राइवर को फोन करके पता करूंगा ठीक ठाक पहुंचे या नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, डीएम की आवाज, डीएम जैसे हम शक्ल में, आप इस जर्नी में बहुत पुराने हो, बहुत पुराने, ऐसे आपको मिलेंगे। डीएम हमारे साए की तरह हमारे साथ रहते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी में। डीएम की हंसकल, डीएम की आवाज, डीएम की गाड़ी की हॉर्न की आवाज, हर जगह डीएम जैसे खांसते हैं 10 लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये नॉर्मल है। हमारा डीएम की सोल 24 घंटा हमारे को प्रोटेक्ट करती है, हमारे साथ रहती है, हर मुसीबत से बचाती है। उन्हीं के हम शक्ल मिलना ये स्वाभाविक सी बात है। और ये दोनों क्लाइंट, मेरे जो क्लाइंट है, ये दोनों ही डॉक्टर हैं, ट्विन फ्लेम। यहाँ पे पेशेंस रखिए, ये बोला जा रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।